बोलो गायत्री माता की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए सर्वप्रथम वेद मंत्र महामंत्र गायत्री महामंत्र का हम लोग एक साथ एक स्वर में समवेत स्वर में उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित हमारे परम पूज्य गुरुदेव के बेटे और बेटियों और हमारे आत्मीय भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और उनकी धर्मपत्नी परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जिन्होंने इस युग निर्माण योजना का सूत्रपात किया, इसके संचालक, इसके संस्थापक और इसके संरक्षक हमारे ऋषि युग्म हैं। उन्होंने युग निर्माण योजना की शुरुआत व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की धुरी पर युग निर्माण योजना का संकल्प लिया। मनुष्य के अंदर देवत्व छिपा हुआ है, उसको जगाएं और इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाएं। इसके लिए उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धांत है उनको आज जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी तपस्या अपने जीवन काल में की। और हमारे परिजनों को जो विश्व के कोने कोने में रहते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति में रंगे हुए हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कुछ विधाएं निकाली है। व्यक्ति को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी सोच को बदलना पड़ता है और इसके लिए उन्होंने संगीत और संस्कार, ये दो का आधार लिया। दो है संस्कृति के निर्माता, यज्ञ पिता और गायत्री माता। मनुष्य के अंदर अनन्य क्षमताएं छिपी हुई है लेकिन वो बीज रूप में है, उसको वो जगाएं कैसे, इसके लिए उन्होंने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, लोगों की आज आस्थाएं धर्म के प्रति है लेकिन धर्म में जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही है उसमें उन्होंने कहा कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। तो यज्ञ का आधार लिया और संस्कारों का आधार लिया। कर्म कांड के माध्यम से लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना ही गायत्री परिवार का लक्ष्य है और इसमें संगीत को उन्होंने बहुत बड़ा रोल इसके अंदर दिया है, जो हमारे सामवेद की विधा है। आजकल संगीत केवल मनोरंजन का साधन बन गया है, केवल पेट भरने का साधन बन गया है, केवल आनंद लेने के लिए यह साधन बन गया है। लेकिन संगीत तो मनोमंजन है, मन के विचारों को, अंतरात्मा की भावनाओं को उभारने के लिए संगीत का पुराने हमारे ऋषियों की परंपराओं से चला आ रहा है। इसमें हमारी प्राचीनतम परंपरा, जैसे कहते हैं कि नरसिंह मेहता की करताल, मीरा का एक तारा, सूरदास जी का एक तारा, टुकड़ों जी की खंजड़ी, ऐसे छोटे छोटे वाद्य लेकर के, क्योंकि हर जगह हम जाकर के आर्केस्ट्रा नहीं ले जा सकते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर जन आंदोलन बनाना है तो हमको सर्व सुलभ वाद्य लेना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने इस ढपली का चयन किया। ये ढपली रखने में भी सुविधाजनक है, साथ में ले जाने के लिए सुविधाजनक है, एक ही आदमी इसको बजा सकता है, गीत भी गा सकता है, क्योंकि हमको जन आंदोलन करना है, जन क्रांति करना है। हर जगह सारे आर्केस्ट्रा और वाद्यों को आप नहीं ले जा सकते। इसलिए उन्होंने इस संगीत की विधा को पुनर्जागृत किया, जो हमारे देवर्षि नारद की परंपरा है। नारद जी घर घर जाकर के, जगह जगह जाकर के और अपनी वीणा के तार छेड़ करके लोगों को दिशाएं दिया करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य
उनके विचार समस्या नहीं है, समस्याओं का समाधान है। तो हमको अगर इसको जन व्यापक बनाना है तो ढपली इसके लिए आवश्यक। उन्होंने कहा, जब प्रथम बार परम पूज्य गुरुदेव ने इस ढपली के लिए कहा कि आप ढपली को आंदोलन बनाने के लिए इसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो हमारे संगीत विभाग के सारे भाई लोग परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे, उनको बुलाया उन्होंने। किसी को बजाना नहीं आता था, परम पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत की, बोले इसको इस तरह से बजाओ, 1 2 3 4, ऐसे सूत्र उन्होंने बताए। और उसी विधा को लेकर के संगीत विभाग के भाइयों ने इसको ताल कहरवा के साथ जोड़ा। ताल कहरवा में कहते हैं कि 8 मात्राएं होती है, और आजकल जो संगीत हम सुनते हैं उसमें अधिकांश जो गीत बजते हैं उसमें ताल कहरवा के ज्यादा होते हैं, और ताल कहरवा में 8 मात्राएं होती है। 8 मात्रा को 4 मात्राओं में विभाजन करके उसको बजाने के ढंग को वहां पर तैयार किया गया और लोगों को ट्रेनिंग दी गई। आज हजारों लोग, लाखों लोग इस ढपली को लेकर के और जन क्रांति के गीत, जन जागरण के गीत गली गली, चौराहे चौराहे और घर घर जाकर के विचारों को हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। सद्विचार, सत्कर्म, सद्भाव, यही तो व्यक्ति के अंदर अगर जग जाए तो व्यक्ति देवता बन जाता है। तो इसको कैसे बजाया जाए, इसको कैसे रखा जाए, इसकी कुछ विधाएं आपको हम बताते हैं। इसमें 4 चीज का प्रयोग होता है। पहले वाली जो 2 उंगली है, इसमें रिंग पहनते हैं ताकि इसकी आवाज बराबर बनी रहे। पहली उंगली को कहते हैं तर्जनी। तर्जनी में एक रिंग हमने पहन ली, दूसरी रिंग इसको मध्यमा कहते हैं, इस उंगली को इसमें हमने डाल ली। तो ये ताल में सहायक होती है उंगलियां। दोनों हाथ से जब ताल बजती है तो एक आवृत्ति बनती है, और गीत में ताल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल कहा गया है। ताल कहते हैं मात्रा को, गणित को, काल को। अगर किसी को हमको कालखंड में बांटना है, किसी डिस्टेंस को अगर हमको नापना है, तो या तो इंच में नापते हैं, या उसको किलोमीटर में नापते हैं, या उसको माइल में नापते हैं। इसी तरह से संगीत को अगर नापा जाए तो उसको ताल कहा गया है। तो कहरवा ताल में 8 मात्रा होती है, दादरा ताल में 6 मात्रा होती है, रूपक में 7 मात्रा होती है। ये तो मात्राओं के माध्यम से उन शब्दों को नापा जाता है, जो गीत में बड़ा रोल इसका कहा गया है, ताल का। तो आइए हम आपको कहरवा ताल की कुछ इसमें विधा बताते हैं। पहले हमने तर्जनी और मध्यमा दोनों में रिंग पहन ली ताकि इससे आवाज हमको सुनाई पड़े। ढपली को हम इस तरह से रखते हैं, जो खाली वाला पार्ट है यहां पर हमारी उंगलियां आनी चाहिए ताकि बजाने में सुविधा हो। अगर यहाँ बीच में बजाएंगे तो ये छल्ला जो है यहाँ से आवाज नहीं आएगी, इसलिए ये वाले स्पेस में हम इसको उंगलियों को इस तरह से रखते हैं। अंगूठे को हमने अंदर से दबा लिया और हथेली पर इसको होल्ड करते हैं ताकि ये उंगलियां हमारी फ्री रहे। उंगलियां जितनी फ्री होगी उतनी मूवमेंट करने में आपको सुविधा होगी। तो अंगूठे और हथेली के माध्यम से ढपली को हमने होल्ड किया, उंगलियों को फ्री रखा। अब इसको कंधे के पास यहां पर इसको सटाते हैं इस तरह से। अब ये हमारा रखने का रख रखाव तैयार हो गया है। अब 2 उंगलियों के साथ ये दाहिने हाथ या जो बाएं हाथ, जिस हाथ से भी आप बजाते हैं, उसमें जब उंगलियों को इस प्रकार से बनाते हैं और इस पे ऊपर जब आप मारते हैं और जो आवाज निकलती है इसको कहते हैं गूंज। ऐसे बजाए तो ये गूंज की आवाज आई, इसको गूंज कहते हैं। अब इसी के ऊपर आपने अंगूठे को इस तरह से रखा और उंगलियों को जब आगे आप धकेलेंगे और ये जो आवाज आएगी इसको कहते हैं गुमक। तो ये जो आपने बजाया और हाथ दूर हट जाना चाहिए ताकि उसकी गूंज बराबर बनी रहे, तो इसको कहते हैं गूंज। एक होगी गुमक और एक है गूंज। ये है गूंज और ये है गूंज। तो गूंज